वेलकम टू वेब मेंटोर। हम काम कर रहे हैं बूटस्ट्रैप के ऊपर। तो आज हमने बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम को पढ़ना है। तो ऑफिशियल साइट getbootstrap.com पे चले जाएं। इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करना और डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करने के बाद आपने लेआउट पे चले जाना। तो याद रखिएगा कि ये लेआउट पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देगा कि बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम जो है वो किन बुनियादों पर जो है वो खड़ा है। तो सबसे पहला एक कंटेनर। तो वो कहता है जी कंटेनर आर द मोस्ट बेसिक लेआउट एलिमेंट इन बूटस्ट्रैप एंड आर रिक्वायर्ड व्हेन यूजिंग आवर डिफ़ॉल्ट ग्रिड सिस्टम। कि जब आप हमारा डिफ़ॉल्ट ग्रिड सिस्टम इस्तेमाल करेंगे तो आपको कंटेनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो इस वक्त आप बूटस्ट्रैप का 4.5 वर्जन देख रहे हैं, इसमें वो कहता है जी कि मैंने तकरीबन 3 किस्म की क्लासेस जो हैं कंटेनर की लगाई हैं। पिछला वर्जन था उसमें सिर्फ 2 थे, एक कंटेनर और एक कंटेनर फ्लूइड। लेकिन ये जो 4.5 है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब ये लेफ्ट मोस्ट बटन चेंज होता है, यानी इस वक्त हम 4 वर्जन पे चले गए हैं, तो इसका मतलब है मेजर चेंज आती है। तो 3 के और 4 के ग्रिड सिस्टम में बहुत फ़र्क है। जब आप 3 से 4 पे शिफ्ट होते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको आती है, लेकिन अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लें तो फिर ऐसा कोई मसला पेश नहीं आता। तो 3 में उसने सिर्फ 2 किस्म के ग्रिड सिस्टम दिए थे, एक कंटेनर और एक कंटेनर फ्लूइड। लेकिन इसमें उसने एक कंटेनर और ब्रेक पॉइंट से मुराद ये है कि आप इसमें कुछ रिजर्व कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी लार्ज हो गया, मीडियम हो गया, स्मॉल हो गया, एक्स्ट्रा स्मॉल हो गया। लेकिन वो ज़रा एक दफ़ा मैं आपको समझा दूँ, फिर ये तीसरी जो एक किस्म है वो आप समझ जाएंगे। अब ये एक कंटेनर है और उसके बाद आपका कंटेनर फ्लूइड है। मैं इसको समझाने के लिए एक टेम्पलेट तैयार करता हूं जिसमें आपको पता चलता रहे कि हम क्या करेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया कि हमने इसकी ऑफिशियल साइट से जाके तो इसको डाउनलोड कर लिया, और जो उसने जिप फाइल डाउनलोड की, जब मैंने उसको अनजिप किया तो उसमें से मुझे दो फोल्डर मिले। एक CSS का फोल्डर जिसमें मुझे bootstrap.css अटैच करनी है, और एक वैसे तो इसकी सपोर्टिंग फाइल्स और भी हैं। बूटस्ट्रैप मिन के बारे में भी हम पिछले लेक्चर में देख चुके। बूटस्ट्रैप ग्रिड है, बूटस्ट्रैप ग्रिड मिनिमम है, लेकिन इनको वक्तन फ़ौक्तन साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। और इसी तरीके से JS का फोल्डर था जिसमें आपने जावास्क्रिप्ट bootstrap.javascript की या मिन फाइल को अटैच किया था। और एक काम मैंने पिछले लेक्चर में आपको और भी बताया था कि हमने jQuery की फाइल को भी डाउनलोड किया ताकि आपकी रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो बेहतरीन तरीके से हो जाए। उसके बाद मैंने एक इंडेक्स फाइल क्रिएट की, और इंडेक्स फाइल में ये इंडेक्स फाइल है, और इंडेक्स फाइल में ये देखिएगा मैंने तीनों फाइल्स को, यानी bootstrap.css को और ये जो 2 जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, इन दोनों को अटैच कर लिया। तो एक अटैच जो है वो लिंक के थ्रू आपके सामने मौजूद है, और 2 अटैचमेंट जो जावास्क्रिप्ट की हैं वो स्क्रिप्ट के टैग के थ्रू मौजूद है। और मैंने इसका टाइटल दे दिया है कि ये मेरा बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम है। अब इस बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम में मैं आपको बताऊंगा कि ये कंटेनर किस चीज़ को कह रहा है, ये जो आपके सामने आया है। अब फर्ज करें हम यहाँ पे एक डिव लगाते हैं, और इस डिव को जो हम क्लास देंगे उस क्लास का नाम हम रखेंगे कंटेनर। ठीक हो गया जी। अब ये याद रखिएगा कि ये कंटेनर हमें डिफाइन करने की, बल्कि एक काम और करें, मैं आपको बताता हूं कि जब मैं क्लास, और ये देखिएगा ये क्लासेस कहाँ से आ रही हैं। आप जानते हैं कि जब हम पिछले भी लेआउट में आपने देखा कि जैसे ही हम डिव में क्लास लगाते हैं तो पहले CSS में जाके उसकी जो है सारी की सारी CSS मेंशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये देखें, ये जो BCO क्लासेस आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं, ये क्लासेस कौन दे रहा है? तो याद रखिएगा कि ये सारी की सारी क्लासेस जो हैं ये बूटस्ट्रैप ने आपको दी हैं। तो ये देखिएगा कि यहाँ पे वो 2 जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी एक आपका जो है वो कंटेनर और एक आपका कंटेनर फ्लूइड, और ये नीचे वाले जो हैं ये ब्रेक पॉइंट है। तो ब्रेक पॉइंट से क्या मुराद है, एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा, ये आपकी कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड, ये ऊपर वाली 2, और ये जो नीचे है ब्रेक पॉइंट है। ब्रेक पॉइंट से मुराद लार्ज, मीडियम, स्मॉल और एक्स्ट्रा लार्ज और वगैरह वगैरह। लेकिन इसको भी डिस्कस करते हैं, पहले एक दफ़ा ज़रा इसको साथ एक कंटेनर की डिव लगा दें। अब याद रखिएगा, इसको आप सेव कर लें। यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर एक कंटेनर लग गया, लेकिन ज़ाहिर है कि कंटेनर की तो अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती जब तक उसको CSS ना दें। अब हमें यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ देनी है। तो उन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ को देने के वही 2 तरीके जो मैंने आपको CSS में बताए, कि या तो आप इसके साथ एक्सटर्नल CSS इस्तेमाल कर लें, यानी एक अलग CSS की फाइल और बना के अटैच कर दें, या आप इसके अंदर हेड के अंदर CSS अटैच कर लें, या फिर तीसरा काम हम इनलाइन। चले हम फिलहाल वक्त गुजारने के लिए यहाँ पे इनलाइन CSS, इनलाइन से मुराद ये है कि कुछ स्टाइलिंग इसको, ये जो कंटेनर की क्लास है इसमें से मिल गई, लेकिन कुछ स्टाइलिंग इसको मैं यहाँ से दे देता हूँ। मसलन मैं उसे कहता हूँ कि ये जो मैंने कंटेनर लगाया है, अज्यूम दैट कि इसका स्काई कलर का जो है वो हल्का सा
हेक्स कलर में मैंने बैकग्राउंड दे दिया, लेकिन ये अभी भी नज़र नहीं आएगी क्योंकि इसके अंदर अभी कुछ लिखा नहीं है। तो इसलिए एक काम और कर दें कि इसकी थोड़ी सी हाइट मेंशन कर लें। अज्यूम दैट मैंने 200 पिक्सल इसकी हाइट मेंशन कर ली। अब ये कंटेनर जो है ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात जो आपने इसमें देखनी है वो ये देखनी है कि इसमें हमने क्लास कंटेनर लगाई है। तो कंटेनर क्लास क्या करेगी, ये लेफ्ट और राइट ये थोड़ी सी जगह छोड़कर एक ऑटो कंटेनर लगेगा। और याद रखिएगा ये आपका कंटेनर जो है ये 100% रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव से मुराद ये फुल स्क्रीन है तब भी इसके नीचे स्क्रॉल बार नहीं बन रही। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ये देखें, जैसे जैसे हम इसको रिड्यूस करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली उतनी उतनी जगह छोड़ता जाएगा और ये छोटा होता जाएगा। ये इसकी रिस्पॉन्सिवनेस की क्वालिटी है। बूटस्ट्रैप में या बूटस्ट्रैप 4.5 में उन्होंने ये जो आपको स्क्रीन साइज दिया है 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले स्क्रीन को कंसिडर किया जाएगा एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है जी। इसके लिए जो क्लासेस इस्तेमाल होंगी वो एक्सेल होंगी। उसके बाद स्क्रीन को ये लार्ज में लेके आएंगे, इसके लिए ये क्लास LG इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये स्क्रीन को मीडियम में कंसिडर करेंगे, इसके लिए क्लास MD इस्तेमाल होगी। उसके बाद ये क्लास को स्मॉल में कंसिडर करेंगे, स्क्रीन साइज़ को स्मॉल में कंसिडर करेंगे, इसके लिए वो SM की क्लास इस्तेमाल करेगा। और उसके बाद स्क्रीन साइज़ को एक्स्ट्रा स्मॉल में कंसिडर किया जाएगा, इसके लिए XS की क्लास जो है वो इस्तेमाल होगी। मैं ज़रा इसका थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ। ये देखें, इस वक्त ये मैंने स्क्रीन जो है ये फुल साइज़ की हुई है तो ये एक्स्ट्रा लार्ज माना जाएगा। थोड़ी सी इसको रिड्यूस करें तो ये देखें कि सेंटर में डिव लगाने के बावजूद दोनों साइडों पे इसके थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी जा रही है। अब इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस करता हूं, ये देखिएगा एक दोनों साइडों से जगह कम हो रही है, लेकिन एक लिमिट पर जाकर ये एक छोटा सा झटका लेगा, झुरझुरी लेगा। और जैसे ही इसने एक ब्लिंक किया और ब्लिंक करने के बाद ये अपने आप को फिर रिड्यूस कर गया। ये स्क्रीन साइज जो है ये लार्ज माना जाएगा। वो पहला एक्स्ट्रा लार्ज था, ये लार्ज माना जाएगा। इसके बाद आप इसको दोबारा छोटा करना शुरू करें। चलते चलते एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दोनों साइडें दबाते दबाते फिर एक दफ़ा झटका लेगा। और ये देखें, दूसरे झटके के बाद ये स्क्रीन साइज जो है ये मीडियम पे चला गया और इसने उतनी ही जगह जितनी पहले छोड़ रहा था वो छोड़ दी। तो ये मीडियम साइज है। उसके बाद दोबारा आप इसको जब रिड्यूस करेंगे एक वक्त में, ये देखें, ये आपका स्मॉल स्क्रीन कंसिडर होगा और फिर उतनी ही जगह छोड़ दी। और एक वक्त फिर ऐसा आएगा कि इसके पास मजीद स्मॉल होने की गुंजाइश नहीं रहेगी और ये अपने आप को फ्लूड कर जाएगा। फ्लूड क्या है वो मैं भी आपको क्लास बताता हूँ। तो ये इसका एक्स्ट्रा स्मॉल है। जब एक्स्ट्रा स्मॉल पे आएगा तो ये दोनों साइडों से स्पेस छोड़नी बंद कर देगा और स्क्रीन जो है वो आगे चलती जाएगी। तो ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज, उसके बाद लार्ज साइज, उसके बाद मीडियम साइज, उसके बाद स्मॉल साइज और उसके बाद एक्स्ट्रा स्मॉल साइज। अच्छा जी, अब हमने जो कंटेनर लगाया था, कंटेनर के लिए जो हमने क्लास इस्तेमाल की थी ये सिर्फ कंटेनर थी और ये दोनों साइडें छोड़ रहा था। और अगर आप इसके साथ कंटेनर फ्लूड की क्लास इस्तेमाल कर लें, अब देखिएगा, अब बेशक आप एक्स्ट्रा लार्ज रखें, बेशक आप लार्ज रखें, मीडियम रखें, स्मॉल रखें, ये हर हालत में फ्लूड है। फ्लूड का कॉन्सेप्ट जो है ये मैं आपको रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट में समझा चुका हूँ कि इसकी विड्थ जो है वो 100% रहेगी। तो चाहे कोई भी स्क्रीन साइज है, चाहे आप 96 इंच की LED पे क्यों नहीं देख रहे इसको, या आप इसको 2 इंच के मोबाइल फ़ोन पे क्यों नहीं देख रहे, ये 100% लिक्विड होगा, रिस्पॉन्सिव होगा। इसकी विड्थ जो है ये ऑलवेज पूरी स्क्रीन पे रहेगी क्योंकि हमने इसको कंटेनर और फ्लूड कर लिया। तो ये 2 क्लासें पिछले वर्जन में इस्तेमाल हुई थी, ठीक है। तो लेकिन अगले वर्जन में जो है ये ज़रा थोड़ा सा चेंज हो गया। चलें मैं इसको भी पढ़ लेते हैं। तो वो कहता है जी कंटेनर और कंटेनर फ्लूड, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वो कहता है जी मेरे पास मैंने इसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया। एक एक्स्ट्रा लार्ज है, एक लार्ज है, एक मीडियम है, एक स्मॉल है और एक एक्स्ट्रा स्मॉल है। ये सारी की सारी कहता है ग्रेड की एग्जाम्पल्स हैं। इनसे मुराद क्या ली जाती है, वो कहता है कि एक्स्ट्रा स्मॉल से मुराद ऐसी डिवाइसेस जिनकी विड्थ 576 पिक्सल से कम है उनको मैं एक्स्ट्रा स्मॉल कंसिडर करूंगा। ऐसी डिवाइसेस जो 576 पिक्सल से तो ज़्यादा हैं लेकिन डेफिनेटली 768 पिक्सल से कम होंगी उनको ये स्मॉल कंसिडर करेगा। फिर जो 768 पिक्सल से ज़्यादा होंगी और 992 पिक्सल से कम होंगी इनको ये मीडियम कंसिडर करेगा। जो 992 पिक्सल से ज़्यादा होंगी, 1200 पिक्सल से कम होंगी, इनको ये लार्ज कंसिडर करेगा। और फिर 1200 पिक्सल से लेके आगे तक। अब इस वक्त जो नॉर्मल स्क्रीन साइजेस हैं अगर आप उनका जायज़ा लें, स्क्रीन पे कोई भी आपकी विंडोज़ चल रही है, कोई भी आपका सिस्टम है, तो राइट क्लिक करके अगर आप स्क्रीन रेजोल्यूशन पे चले जाएं तो ये अमूमन 1366 बाय 768 पिक्सल। लेकिन बाज़ जो आपके हैं सिस्टम्स हैं उनके अंदर इतनी क्लास की ग्राफिक यानी ओरिजिनल एलईडीज लगाई हैं, वहाँ पे ये रेजोल्यूशन 1920 तक भी चली जाती है।
तो ये स्क्रीन साइजेस बहुत ऊपर तक भी जाते हैं, लेकिन हम इसको मिनिमम अगर कंसिडर करेंगे तो 1366 बाय 768 पिक्सल। आप जानते हैं कि आजकल नाउ डेज जो है वो वाइडर स्क्रीन का ज़माना है, लेकिन अगर आप पुराने लैपटॉप्स देखें या पुरानी जो एलसीडीज़ आप सिस्टम्स के साथ अटैच करते हैं, वो आप जानते हैं कि उनकी जो विड्थ होती थी वो स्क्वायर हुआ करती थी। अब ये इसी डब्बे से आप अंदाज़ा कर लें, पुराने लैपटॉप आप देखेंगे उनकी स्क्रीन आपको इस तरीके से स्क्वायर नज़र आएगी। लेकिन नाउ डेज जो एलसीडीज या लैपटॉप्स आप देख रहे हैं, आप जानते हैं कि उनकी स्क्रीन वाइडर होती है, यानी विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट थोड़ी सी कम होती है। तो ये स्टैंडर्ड साइज जो है वो 1368 पिक्सल बाय 1366 बाय 768 पिक्सल जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। तो बहरहाल ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज होगा। और ये देखें, यही दो क्लासेस जिनकी हमने बात की, एक कंटेनर और एक कंटेनर फ्लूइड, ये दो क्लासेस जो हैं वो उसने यहाँ इस्तेमाल की हैं कि एक आपकी कंटेनर होगी और एक कंटेनर फ्लूइड होगी, यानी ये दिस वन कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड। और ब्रेक पॉइंट से क्या मुराद है? ब्रेक पॉइंट से मुराद ये है कि आप कंटेनर के साथ 1 2 3 4 क्लासेस लगा सकते हैं। एक कंटेनर स्मॉल, एक कंटेनर मीडियम, एक कंटेनर लार्ज और एक कंटेनर एक्स्ट्रा लार्ज। इससे क्या मुराद है इसको भी देखते चलें। तो अगर इसकी कंटेनर को एक्स्ट्रा लार्ज रखेंगे तो यहाँ से ये क्लास जो है ये आप कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद कंटेनर, और कंटेनर की जगह पे हमने एक्स्ट्रा लार्ज पेस्ट कर दी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? जब तक ये एक्स्ट्रा लार्ज है तो ये याद रखिएगा ये स्क्रीन साइज छोड़ेगा, यानी ये फ्लूइड नहीं है, कंटेनर कंसिडर होगा। लेकिन अब इसको ज़रा रिड्यूस करने की ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज था, लेकिन जैसे ये पहला लिंक करेगा तो ये आप जानते हैं कि एक्स्ट्रा लार्ज से लार्ज पे आ गया, और जब ये लार्ज पे आ गया तो ये फ्लूइड हो जाएगा। उसके बाद ये एंड तक जो है ये फ्लूइड ही रहेगा। तो ये यानी उसने कहा है कि आप कंटेनर और ब्रेक पॉइंट से मुराद है कि आप तय करेंगे कि कंटेनर किस तरीके से काम करेगा। अगर इसमें हम लोग कंटेनर लार्ज रखेंगे तो चलें यहाँ पे हम लोग ये कंटेनर लार्ज कर लेते हैं। तो ये क्या रोल प्ले करेगा, इसको आप सेव करें, सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करें। अब एक्स्ट्रा लार्ज पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये एक्स्ट्रा लार्ज पे भी ये यानी स्क्रीन दोनों साइडों से छोड़ेगा, और ये देखें ये लार्ज आ गया, इस पे भी ये स्क्रीन साइज को दोनों साइडों से छोड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये मीडियम में दाखिल होगा और फिर स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल तो ये फ्लूइड हो जाएगा। और तीसरा जो उसने बताया है वो आपको बताया है कि आप कंटेनर को मीडियम कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे MD लगा देते हैं, और मीडियम लगाने के बाद सेव करें, और सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करें। अब देखें एक्स्ट्रा लार्ज और ये लार्ज और ये मीडियम, इन तीनों की सूरत में ये फ्लूइड नहीं होता, और स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल की सूरत में ये फ्लूइड हो जाएगा। और इसी तरीके से बाकी दोनों क्लासें भी चेक कर लें। एक क्लास है आपकी स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल की तो खैर ज़रूरत नहीं, उस पर तो ये ऑलवेज फ्लूइड ही हो जाता है। तो ये देखें, इसको आपने यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पे स्मॉल की सूरत में पेस्ट किया। अब ये 4 शक्लों में फ्लूइड नहीं होगा। ये देखें, ये आपकी एक्स्ट्रा लार्ज है, और उसके बाद ये लार्ज है, और ये आपकी मीडियम है, और ये आपका स्मॉल है। इन चारों सूरतों में ये फ्लूइड नहीं है, और एक्स्ट्रा स्मॉल की सूरत में तो आपको पता है कि ये फ्लूइड हो ही जाएगा। तो यही वो कह रहा है ब्रेक पॉइंट वाला सिलसिला। और ये देखें, ये उसने एग्जांपल भी दी हुई है कि आप डिव और क्लास और कंटेनर, और फ्लूइड के लिए वो कहता है जी आपने कंटेनर फ्लूइड, और रिस्पॉन्सिवनेस के लिए वो कहता है जी फिर आप जैसा मुनासिब समझें कि कंटेनर स्मॉल, कंटेनर मीडियम, कंटेनर लार्ज और कंटेनर एक्स्ट्रा लार्ज। तो इस तरीके से आप इसके ब्रेक पॉइंट बनाकर इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये जो सैकड़ों पेजेस की डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है ये उसने हमारी ही सहूलत के लिए दी गई है। तो ये मैं या कोई दूसरा बंदा या आप अगर कोई नई चीज़ सीखते हैं तो इन्हीं की डॉक्यूमेंटेशन से सीखते हैं, वरना हमें थोड़ी ना पता है कि जो भी उसने नया वर्जन दिया उसमें उसने क्या तब्दीलियां की हैं। तो ये यहीं से पढ़ के जो है वो हमें पता चलता है। अच्छा जी, अब कंटेनर के बाद अगला काम हमें क्या करना है? कंटेनर के बाद अगला काम ये देखिएगा, लेआउट और ओवरव्यू, यानी लेआउट का ओवरव्यू दिया कि कंटेनर क्या होता है। और याद रखिएगा हमने भी जो अपना टेम्पलेट बनाया था उसमें भी आपको याद है कि सबसे पहले हमने कंटेनर लगाया था, और कंटेनर के अंदर फिर हमने बाकी सारी चीज़ें बंद की थी। तो यही काम उसने किया। अब इसके बाद अगला काम हमें क्या करना है? इसके बाद अगला काम हमें ये देखना है कि इसका ग्रिड क्या कहता है। तो ग्रिड के लिए जैसे ही आप ग्रिड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको ग्रिड की तरफ ले जाएगा। अब याद रखिएगा कि ये आपको अपना ग्रिड सिस्टम समझाएगा कि मैं ग्रिड को कैसे कंट्रोल करता हूँ। यूज आवर पावरफुल मोबाइल फर्स्ट फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड टू बिल्ड लेआउट ऑफ ऑल शेप्स एंड साइज
थैंक्स टू अ 12 कॉलम सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने याद रखना है कि ये 12 कॉलम सिस्टम पे काम करेगा। और 5 डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव टायर्स, सास वेरिएबल्स एंड मिक्सेंस एंड डजन्स ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस। दर्जनों की तादाद में वो कहता है जी मैंने प्री डिफाइंड क्लासेस और मिक्सेंस बनाए हैं, तो इन सबको इस्तेमाल करना। और यूज़ अवर पावरफुल मोबाइल फर्स्ट फ्लेक्सिबल जो है फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड सिस्टम। तो याद रखिएगा कि मतलब किस साइज़ पे क्या डिस्प्ले करना है, ये ऑटोमेटिक डिस्प्ले करेगा। और ये कैसे काम करेगा, उसके लिए वो कहता है जी आपने फ़र्ज़ करें एक स्क्रीन के ऊपर 3 कॉलम बनाने, 1 2 3। अब ये बेशुमार तरीकाकार इनको बताएगा, बल्कि उसने आपकी सहूलत के लिए काम किया कि कुछ कोडिंग लिख दी है, और लिखने के बाद वो कहता है जी आप इसको जस्ट कॉपी करें और अपने एडिटर में जाके पेस्ट कर लें और इसका जवाब दे दें। लेकिन ज़रा थोड़ी सी डिटेल थोड़ी सी बता दूं, फिर आगे चलूँगा। याद रखिएगा जब भी ये कोई नया पोर्शन शुरू करेगा तो उसके लिए सबसे पहला काम ये करेगा कि ये एक कंटेनर लगाएगा हर पोर्शन के लिए। कंटेनर के लिए एक रो, ये इसने रूल बना दिया कि आपने जब भी ओवरव्यू में भी हमने देखा कि हम ग्रिड कौन सा लगाएंगे, तो कंटेनर या कंटेनर फ्लूड या कंटेनर लार्ज, या वो आपकी अपनी ज़रूरत है कि आप क्या लगाते हैं। तो कंटेनर के बाद कहता है जी सबसे पहला काम आपने लगाना है रो। ये 2 चीज़ें आपके ऊपर मस्ट हैं, वो मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ। उसके बाद फिर आपने तीसरे नंबर पर जितने कॉलम किसी रो के अंदर बनाने, आप 1 बना लें, आप 2 बना लें, आप 3 बना लें, आप 4 बना लें, 6 बना लें, 12 बना लें। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि वो कहता है कि मेरा 12 कॉलम का ग्रिड सिस्टम है। ये मैं अभी आपको समझाता हूँ कि 12 कॉलम के ग्रिड सिस्टम से इसकी मुराद क्या है। तो वो कहता है जी पहले कंटेनर, फिर रो, फिर कॉल स्मॉल, कॉल स्मॉल, कॉल स्मॉल। ठीक है जी। इन कॉल स्मॉल से क्या मुराद है ये याद रखिएगा। जरा एक दफ़ा पीछे आइएगा कि जब आप एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए कोडिंग करेंगे तो उसके लिए फिर आपने जो क्लास लिखनी है वो वैसे एक्सेस, पिछला वर्जन जो था 3.4.0 उसमें एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए ये याद रखिएगा एक्सेस की क्लास इस्तेमाल करता था। मैं यहाँ दोबारा आपको डिफाइन कर देता हूँ कि जब एक्स्ट्रा स्मॉल था, यानी कोई बॉक्स आपने लगाना होता था, कोई डिव लगानी होती थी, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए एक्सेस की क्लास, स्मॉल के लिए एसएम की क्लास, मीडियम के लिए एमडी की क्लास और लार्ज के लिए एलजी की क्लास। लेकिन जो था 3.4.0 उसमें ये एक्स्ट्रा लार्ज नहीं था, ये वर्जन इसमें इसने दिया, इसलिए इसने इसमें एक्स्ट्रा लार्ज भी मुतारफ़ करवा दिया। तो ये जिस तरह कंटेनर के साथ लिखते हैं इसी तरीके से हम डिव के साथ भी लिखा करते थे। वो अभी खैर इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि हम इसको कैसे बनाते हैं। तो वो कहता है जी कि आप एक्स्ट्रा स्मॉल और लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, ये देखें एक दफ़ा फिर इस चीज़ पे आ जाएं। लेकिन याद रखिएगा कि वो जो पिछला वर्जन था ये कंटेनर्स के लिए था, और ये जो क्लासेस इस्तेमाल की जा रही हैं ये जो अंदर डिव्स लगाएंगे उनके लिए हैं। ग्रिड ऑप्शंस, मैं बताता हूँ आपको ग्रिड ऑप्शंस क्या है। तो वो कहता है जी ये सिर्फ उसने एक एग्जांपल दी कि आप एक कंटेनर लगाएंगे, कंटेनर के बाद एक रो लगाएंगे और उस रो को 1 2 और 3 बराबर कॉलमों में डिवाइड कर लेंगे। और ये कंटेनर भी हो सकता है, वो खुद कह रहा है, कहता है ये क्लास कंटेनर भी हो सकती है, ये जो बाहर वाली साइड पे लगाई है ये कंटेनर भी हो सकती है, कंटेनर फ्लूड भी हो सकती है, और वगैरह वगैरह कोई भी हो सकती है। तो ग्रिड ऑप्शंस के लिए वो कहता है जी याद रखिएगा कि अगर आप एक्स्ट्रा स्मॉल लगा रहे हैं तो ये देखिएगा क्लास प्रीफिक्स। विड्थ वो पहले बता चुका है कि इसकी कोई विड्थ नहीं है कंटेनर की। स्मॉल के लिए 540 है, मीडियम के लिए 720 पिक्सल है, लार्ज के लिए 960 पिक्सल है और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए 1140 पिक्सल है। ये मैक्सिमम कंटेनर विड्थ है। हाँ, अब ये क्लासेस पे गौर करना। अगर तो आपने क्लास लगानी है स्मॉल तो इसके लिए कॉल डैश स्मॉल डैश, डैश से आगे आपने जितने कॉलम्स का ये ग्रिड लगाना है, यानी आप 2 कॉलम रखना चाहते हैं, 4 रखना चाहते हैं, 6 रखना चाहते हैं या 12 का 1 रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप उसके नंबर्स देंगे। अगर आप मीडियम के लिए लगाएंगे तो कॉल और एमडी, अगर आप लार्ज के लिए लगाएंगे तो कॉल एलजी, और अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज के लिए लगाएंगे तो कॉल एक्सएल। एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए इसने यहाँ पे कोई भी क्लास जो है वो नहीं लगाई। आप इसको सिंपल भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो एक्सेस भी लिख सकते हैं। तो ये याद रखिएगा 12 कॉलम्स हैं। थोड़ा सा नीचे एग्जाम्पल देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। वो कहता है अगर आप इक्वल कॉलम विड्थ, ये सिर्फ फीचर जो है ये 4.5 में अवेलेबल है, पिछले वर्जन्स में नहीं था, कि अगर आप इक्वल विड्थ के कॉलम लगाना चाहते हैं फिर आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने 12 के ग्रिड में 2 कॉलम लगाए, 6 और 6, ये 6 है, ये 6 है, और इसी तरीके से उसने दूसरी एग्जाम्पल में 4 के 3 ग्रिड लगाए। तो ये देखिएगा कंटेनर और रो, और एक रो के अंदर 2 कॉलम बनाए गए, ये 1 और ये 2, और सिर्फ कॉल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कॉल का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया कि वो ये देखें
वो एक्स्ट्रा स्मॉल तक इसको 6 ही रखेगा, यानी ये 4 साइजेस में, बल्कि 5 साइजेस में। ये जो स्क्रीन है मैं आपको यहीं इसको रिड्यूस करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, इसको रिड्यूस करें तो ये देखिए ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज है, तो ये देखें ये दोनों कॉलम जो हैं ये तब भी इसी शक्ल में है। और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा रिड्यूस करें, ये मीडियम है, थोड़ा सा ऊपर आए, ये देखें ये मीडियम में भी ये 2 ही हैं। उसके बाद ये मज़ीद रिड्यूस करेंगे, ये स्मॉल में आ जाएंगे, तब भी ये 2 ही हैं। और उसके बाद ये एक्स्ट्रा स्मॉल में आ जाएंगे तो तब भी ये देखें ये 2 कॉलम ही आपको नज़र आ रहा है। तो ये इसका ग्रिड सिस्टम है कि अगर कंटेनर, रो, कॉल और कॉल, और मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ कॉल लिखा है। कॉल लिखने से मुराद ये है कि ये एक्स्ट्रा स्मॉल तक, ये देखें एक्स्ट्रा स्मॉल तक जाकर भी ये 2 ही कॉलम रहेंगे। ये परेशान ना होइएगा, ये मैं ग्रिड सिस्टम अभी आपके सामने जैसे बनाता जाऊंगा तो ये सारे उलझन, सारी कन्फ्यूजन जो है ये आपकी दूर होती जाएंगी। और इसी तरीके से ये 3 ग्रिड सिस्टम है। उसके लिए कंटेनर तो उसने नहीं लगाया, कंटेनर इसलिए नहीं लगाया कि ये एक ही कंटेनर है, एक ही चीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही। हाँ, रो ज़रूर उसने नहीं लगाई, क्योंकि अगर वो रो ना लगाता तो ये 3 कंटेनर इन्हीं के आगे जाने की कोशिश करवाता वो। तो रो और इसी तरीके से कॉल कॉल कॉल, तो इसलिए उसने, चूंकि मैंने आपको बताया उसने विड्थ नहीं दी, तो ये ऑटोमेटिकली 4 4 8, क्योंकि टोटल ग्रिड जो है वो 12, तो 4 4 8 4 12 ग्रिड्स में उसने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये कहता है जी इक्वल कॉलम विड्थ है। और अगर कभी कहता है ऐसा करना पड़े कि 6 के 2 कॉलम्स लगाने के बाद अगली रो में फिर 6 के 2 कॉलम्स लगा दें, तो इस नए वर्जन में उसने ये किया। ये देखें कंटेनर और रो और कॉल कॉल, 2 ये 6 के 2 लग गए। फिर उसने एक क्लास W100 इस्तेमाल की। W100 ऑटोमेटिकली इसको रोकेगी कि बाकी जो 2 कॉलम्स हैं वो आगे ना जाएं, क्योंकि अगर ये रो की क्लास दरमियान में W400 ना होती तो फिर ये 4 कॉलम थे, तो भी ये 3 के 4 कॉलम एक ही लाइन में बनने थे, लेकिन ये W100 इसको फोर्सली नीचे ले आई। इसी तरीके से वो कहता है जी कि आप हो सकता है कि एक कॉलम दरमियान में वाइडर करना चाहें और 2 कॉलम थोड़े से स्मॉल करना चाहें। अच्छा, एक और फ़र्क कि जो 3.4.1 था उनमें आप हाफ कॉलम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, यानी 1 के 12 बना लें, 2 के 6 बना लें, 3 के 4 बना लें, 4 के 3 बना लें। लेकिन यहाँ आके थोड़ा सा फ़र्क आ गया कि आप इसको मिड में भी रख सकते हैं। अच्छा खैर, ये ज़रा एग्जांपल देखिएगा, ये वाइडर है। अब देखें कंटेनर रो, पहले के लिए उसने कोई जिक्र नहीं किया, हाँ दूसरे के लिए 6 का जिक्र कर दिया और तीसरे के लिए फिर जिक्र नहीं किया। अब होगा ये कि 6 कॉलम ये ऑक्यूपाई कर जाएगा। अब तकरीबन 12 कॉलम का ग्रिड है, तो बाकी 6 कॉलम बचेंगे, तो इन दोनों के हिस्से 3 आ जाएंगे। लेकिन अगर आप नीचे आएँ तो ये देखिएगा, ये जो एग्जाम्पल अभी मैं आपको दे रहा था कि पिछले वर्जन्स में हाफ का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये जो सेंटर वाला है इसको 5 कॉलम दिए गए। अब 12 में से अगर आप 5 माइनस करें बाकी 7 बचते हैं, तो 7 से मुराद ये है कि 3.5 कॉलम का ग्रिड इसके हिस्से आएगा और 3.5 कॉलम का ग्रिड इसके हिस्से आएगा। लेकिन ये 3.4.1 में नहीं था, या शायद हो सकता है कि मेरे इल्म में ना हो, माइट भी कोई मुझे गलत साबित कर दे कि जी पिछले में भी था, लेकिन बहरहाल मेरी नज़र से जो गुजरा वो 3.4.1 में या 3 वर्जन में नहीं था, ये 4 में आके उन्होंने किया कि आप इन ग्रिड्स को इस तरीके से ले सकते। तो ज़रा एक दफ़ा दोबारा अपने ग्रिड पे वापस आते हैं। तो मैंने एक काम किया कि मैंने एक कंटेनर लगा दिया, और चले मैं इसको जो है वो ना फ्लूड लगाता हूँ ना एक्स्ट्रा स्मॉल लगाता हूँ, एक जनरल सी क्लास लगाता हूँ ताकि आप ये समझ जाएं कि ये कैसे काम कर रही हैं। ये ले जी, अब ये जो कंटेनर लगाया है, कंटेनर के अंदर उसकी शर्त ये है कि पहले आप एक डिव लगाएं और इस डिव की जो आपने क्लास डिफाइन करनी है वो रो डिफाइन करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया जहां भी एक नया पोर्शन शुरू होगा उसके लिए वो कहता है जी एक कंटेनर और एक रो आपको लाजमी लगाना पड़ेगा। तो मैंने उसकी शर्त को पूरा करते हुए ये कंटेनर और इस कंटेनर के अंदर एक रो की डिव लगा दी। अब इस रो की डिव के अंदर मेरा प्रोग्राम ये है कि 6 के 2 कॉलम बराबर बराबर बना दूं। तो कैसे बनाऊंगा? सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि एक डिव लगाएंगे और अब आपने यहाँ पे क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासिफिकेशन से मुराद ये है कि मैंने यहाँ पे क्लास लगाई और क्लास को मैंने कॉल, ये देखिएगा अब ये सारी की सारी ये वो क्लासें हैं जिनके बारे में मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि सैकड़ों की तादाद में उसने क्लासें आपकी सहूलत के लिए बना के रखी हुई हैं। तो ये देखिएगा मैंने कॉल इस्तेमाल किया। कॉल से मुराद ये है कि मैं इसको एक्स्ट्रा स्मॉल तक लाना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि उसने बताया कि जब आप किसी क्लास का नाम नहीं लेंगे, ये देखें अगर तो आप इसके साथ स्मॉल लिख दें, मीडियम, ये मैं सारी अभी आपको लिख के दिखाता हूं कि स्मॉल से क्या मुराद है, मीडियम से क्या मुराद है, लार्ज से क्या मुराद है, एक्स्ट्रा स्मॉल एक्स्ट्रा लार्ज से क्या मुराद है। लेकिन देखिए मैंने इसके साथ कुछ नहीं लिखा, सिर्फ कॉल डैश, और यहां भी देखें कॉल और डैश। और कॉल और डैश से मुराद ये है कि मैंने आपको बताया मैं 6 के 2 कॉलम बनाना चाहता हूं, तो मैंने ये 6 की एक डिव बना दी। और चले मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये मेरी
ये मेरा फर्स्ट बॉक्स है जो मैंने लगाया। और इसी तरीके से डेफिनेटली फिर मुझे एक बॉक्स और लगाना है। चले मैं टाइम को सेव करने के लिए इसी को ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसी क्लास को मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद मैंने उसे बता दिया कि ये मेरा सेकंड बॉक्स है। लेकिन ये डिव आप जानते हैं कि लग तो गई हैं, लेकिन चूंकि इनमें ना कोई कलर है, ना कोई टेक्स्ट है, ना कोई, ये टेक्स्ट लिखने की वजह से तो नज़र आ रहा है, लेकिन चलें एक काम कर लें, वो ये है कि आप इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दोनों का चेंज कर लें ताकि आपको ये पता चले, और बल्कि इनको हाइट भी दें ताकि पता चले कि इनकी स्टाइलिंग जो है वो हो रही है। तो यहाँ पे आपने इसका स्टाइल बैकग्राउंड कलर 200 हो गया, और इसके साथ भी आप ये करें, लेकिन इनके अंदर एक काम करें, क्योंकि उसको वही कलर जो है वो आपने पीछे बैकग्राउंड को दिया हुआ है जो कंटेनर लगा, इसलिए इनको थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। अज्यूम दैट कि इसको मैंने रेड कलर दे दिया, और इसके बाद जो दूसरी है इसको मैंने भी कलर चेंज कर लिया ताकि मुझे पता चले कि ये दोनों डिव्स मेरी लग रही हैं या नहीं लग रही। तो बैकग्राउंड और बैकग्राउंड में कलर, चलें अज्यूम दैट मैंने इसको ब्लू कलर दे दिया। ये लें, अब मकसद ये था आपको समझाना कि ये हो क्या रहा है। ये देखिएगा, याद रखिएगा कि कॉलम्स की तादाद अभी तक, बेशक 4.5.0 रिलीज हो गया, लेकिन कॉलम्स की तादाद अभी तक वो फोर्स कर रहा है कि 12 है। अब देखिए 6 का एक ग्रिड बन गया, 6 का एक ग्रिड बन गया, और साइडों के भी जगह खाली है। अज्यूम दैट कि आप ये साइडों की जगह खाली नहीं छोड़ना चाहते, तो एक दफ़ा फिर बता दूं कि इस दफ़ा आपने कंटेनर नहीं लगाना, बल्कि इसकी जगह पे आपने कंटेनर फ्लूइड लगाना। तो कंटेनर फ्लूइड लगाने का फ़ायदा ये होगा कि ये आपकी दोनों साइडें जो हैं ये बराबर कर लेगा। अब याद रखिएगा कि मैंने 6 और 6 के 2 कॉलम लगाए, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वो कहता है कि अगर आप यहां ना भी लगाएंगे तो तब भी मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या करना चाहते हैं, तब भी मैं 6-6 के 2 कॉलम लगाऊंगा, क्योंकि आपने तादाद का जिक्र नहीं किया। अब एक काम करें कि यही जो डिव पहले नंबर पे लगाई थी, चूंकि इसका कलर डिफरेंट था, तो इसी डिव को दोबारा से पेस्ट कर दें। अब याद रखिएगा कि मैंने तादाद का जिक्र नहीं किया कि कितने कॉलम लगने हैं, ना इसके साथ, ना इसके साथ, ना इसके साथ, और इसका नाम जो है वो मैं फर्ज करें थर्ड बॉक्स कर दूंगा। अब ये सबसे बड़ा एडवांटेज जो नए वर्जन में आया, ये देखें, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, सबसे बड़ा एडवांटेज। लेकिन ये 3.4.3 के जितने भी वर्जन थे उनमें ये सहूलत नहीं थी। अगर आप यानी ग्रिड को चेंज करना चाहते थे, तादाद कॉलम्स की घटाना या बढ़ाना चाहते थे, तो यहाँ पे बताना पड़ता था। चलें एक काम और करते हैं, इसी के साथ एक ग्रिड और लगा के देखते हैं। तो ये मैं सेकंड क्लास में, चूंकि रंग चेंज किया गया है तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट करके, लेकिन इसके साथ जो है वो मैं फोर्थ बॉक्स कर देता हूँ कि ये मेरा चौथा बॉक्स जो है ये लग गया। और ये ऑटोमेटिकली देखिएगा कि अब क्या करेगा, अब ये मिल बांट के खाएंगे और ये 4-4 के 3-3 के 4 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से वो ये कह रहा है कि ग्रिड में आपने पहले एक कंटेनर लगाना है, फ्लूइड लगा लें या सादा लगा दें, या फिर वो ब्रेक पॉइंट वाले लगा लें, ये आपकी मर्जी। फिर आपने एक रॉ लगानी है और रॉ के बाद आपने कॉलम्स लगाने। अच्छा, लेकिन ये क्या कह रहा है कि जहाँ पे वो कह रहा है कि जी आपने अगर स्मॉल लगाएंगे तो क्या होगा, मीडियम लगाएंगे क्या होगा, लार्ज लगाएंगे, एक्स्ट्रा लार्ज लगाएंगे, ये क्या है, इनको समझने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ से 2 बॉक्सेस जो हैं वो डिलीट कर देता हूँ और 2 रहने देता हूँ। ये लीजिए, अब रिजल्ट में आप जानते हैं कि आपके ये 2 बॉक्स नजर आएंगे। लेकिन इसको समझने के लिए फिर आपको इसको फ्लूइड नहीं करना, क्योंकि फ्लूइड में ये फिर आप बात समझ नहीं सकेंगे। इसको सिंपली आपने कंटेनर करना। ये देखिएगा ये 2 बॉक्स लगे, लेकिन इन 2 बॉक्सेस में अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहला मैं करता हूं एक्स्ट्रा लार्ज। ये देखिएगा, ये जो आपने कॉल लगाया है, कॉल के बाद आपने लिखना है एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज के क्या मीनिंग है ये मैं आपको बताता हूं। एक्स्ट्रा लार्ज, और एक्स्ट्रा लार्ज के साथ फिर आपने जो भी कॉलम लगाने हैं, जितनी भी कॉलम्स की तादाद है वो लगानी है, क्योंकि ये वो सहूलत सिर्फ एक्स्ट्रा स्मॉल के साथ थी। अब ये याद रखिएगा, कॉल एक्स्ट्रा लार्ज 6। ठीक है जी। अब बज़ाहिर स्क्रीन पे कोई फर्क नहीं आएगा, जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे ये स्क्रीन वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन होगा ये कि ये स्क्रीन सिर्फ एक्स्ट्रा लार्ज तक 6-6 रहेगी। अब एग्जाम्पल क्या मैं आपको समझाता हूं। ये देखिएगा, ये एक्स्ट्रा लार्ज था, और ये देखें ये दोनों बॉक्स जो हैं ये 6-6 की जगह आपस में रखे हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप इसका स्क्रीन साइज थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, ये देखें ये एक्स्ट्रा लार्ज था और ये आपका लार्ज है। लार्ज में आके उन दोनों ने मिल बांट के खाने से इनकार कर दिया। पहले वो 6-6 कर, अब दोनों ने 12 ग्रेड्स को 6-6 में बांटा हुआ था, लेकिन ये एक्स्ट्रा लार्ज तक था। और जैसे ही आप लार्ज में आए, इन दोनों ने वो इनकार कर दिया। अब ये दोनों 12-12 के ग्रेड पे चले गए, और ये लार्ज पे भी 12-12 का ग्रेड होगा, ये मीडियम पे भी 12-12 का ग्रेड होगा, ये स्मॉल पे भी 12-12 का ग्रेड होगा। लेकिन जैसे ही ये एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाएंगे ये ऑटोमेटिकली फ्लूइड हो जाएंगे।
अच्छा जी, अब दूसरी बात वो क्या कह रहा है कि अगर आप इसके साथ एल जी लगा दें, यानी एल जी लगाने से मुराद ये है कि जहां पे हमने एक्स एल लगाया था, एक्स्ट्रा लार्ज लगाया था, यहां पे हम लार्ज लगा लेते हैं। इससे मुराद आपने क्या देखनी है, दोनों को लार्ज कर लें और दोनों को लार्ज करने के बाद यहां पे आके एक दफ़ा फिर इसको रिफ्रेश कर दें। अब याद रखिएगा ये एक्स्ट्रा लार्ज पे भी 6 हैं, ये पहले जब पहली दफ़ा ये ब्लिंक करेगा तो इससे मुराद लार्ज में आ गए, ये लार्ज पे भी 6 हैं, लेकिन जैसे ही ये स्मॉल पे आएंगे ये 12-12 हो जाएंगे और एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाके सॉरी मीडियम पे भी 12-12 हो जाएंगे, मीडियम पे भी ये वही रहेंगे, स्मॉल पे भी ये रहेंगे और एक्स्ट्रा स्मॉल पे ये हो जाएंगे, रिस्पॉन्स फ्लूड हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आप इसके साथ एमडी लगा देते हैं तो ये क्या कहता है, इससे मुराद ये कि अब ये 3 साइजेस तक 6 रहेंगे, यानी एक्स्ट्रा लार्ज पे और मीडियम पे, इन तीनों साइजेस पे ये 6 रहेंगे। देख लें, इसको रिफ्रेश करके देख लें, इसको ये मैक्सिमम साइज हो गया, रिफ्रेश कर लें, ये एक्स्ट्रा लार्ज है और उसके बाद ये लार्ज है और उसके बाद ये मीडियम है, मीडियम ये देखें 6 हैं, लेकिन जैसे ही ये मीडियम से स्मॉल पे आएंगे ये 12-12 हो जाएंगे और एक्स्ट्रा स्मॉल पे आके ये फ्लूड हो जाएंगे। और एक आखिरी बात वो कहता है जी, अगर आप इसको मीडियम की बजाय स्मॉल लिखते हैं, ये देखें मीडियम की बजाय अगर आप स्मॉल लिखते हैं तो फिर अब आप बात समझ गए होंगे कि मेरे कहने का क्या मकसद है। तो मैंने इन दोनों को जो है वो स्मॉल कर दिया, तो स्मॉल होने की वजह से ये लें, अब ये 4 साइजेस पे जो है वो 6 रहेंगे, यानी एक्स्ट्रा लार्ज पे भी ये 6 रहेंगे और उसके बाद ये देखें एक्स्ट्रा लार्ज पे भी ये 6 रहेंगे और लार्ज पे भी ये 6 रहेंगे और ये मीडियम पे भी ये 6 रहेंगे और ये स्मॉल पे भी, ये देखें ये स्मॉल है, स्मॉल पे भी 6 रहेंगे। लेकिन जैसे ही एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाएंगे ये देखें, अब ये बात जो है वो 100% क्लियर होगी, ये एक्स्ट्रा लार्ज है और ये लार्ज है, ये मीडियम है, ये स्मॉल है, ये देखें 6 और जैसे ये एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाते हैं, पहली तो अब 2 मेजर तब्दीली आई। पहली तब्दीली ये आई कि ये दोनों साइडों से पहले जगह छोड़ रहे थे, ये फ्लूड हो गए, और दूसरी बात ये है कि ये फ्लूड के बाद ये 12-12 कॉलम्स में डिवाइड होगा। लेकिन याद रखिएगा आखिरी बात कि मैं इनको एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी 6 ही रखना चाहता हूं, 12-12 नहीं रखना चाहता। उसके लिए फिर 2 काम करने पड़ेंगे आपको। पहला काम तो ये करना, बल्कि आसान हल ये है कि आप इनके साथ फिर कोई भी क्लास ना लार्ज मेंशन करें, ना मीडियम मेंशन करें, ना स्मॉल, बल्कि सिर्फ कॉल और 6 मेंशन कर दें। अब क्या होगा, ये एक्स्ट्रा लार्ज पे भी 6 की शक्ल में 2 हैं और ये लार्ज की सूरत में भी 6 की शक्ल में 2 हैं, ये मीडियम की शक्ल में भी 6 की सूरत में 2 हैं और ये स्मॉल की सूरत में भी 6 की सूरत में 2 हैं। लेकिन जैसे ये एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाएंगे रहेंगे तो ये 2 कॉलम ही, लेकिन अब ये फ्लूड हो जाएंगे, यानी ये दोनों जो हैं साइडें अपनी छोड़ के तो ये कर लेंगे। और ये ग्रिड सिस्टम याद रखिएगा सेल फोन्स के लिए, टैब्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। हाँ, अब ये दो बॉक्सेस हैं और इसी तरीके से मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि अब अगर मैं इसके साथ ये सलूक करता हूँ कि इसी डिव में एक और तीसरा बॉक्स भी लगा देता हूं तो ये ऑटोमेटिकली मिल बांट के खाएंगे। ये देखिएगा अब ये 3 हो गए। और फिर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आप मेंशन कर देते हैं कि ये जो सेंटर वाला बॉक्स है ये 6 का होना चाहिए, अब डेफिनेटली बाकी 12 के ग्रिड में बाकी दोनों के पास 3-3 कॉलम्स बचेंगे। अब देखिएगा कि ये क्या रिजल्ट देता है आपको। ये देखें ये 6 हो गया और ये 3 और ये 3। अब चूंकि मैंने कॉल लगाया है, कॉल से मुराद ये है कि ये जो कम्बिनेशन है यानी 6 और 3 और 3, ये कम्बिनेशन पांचों की पांचों स्क्रीन्स पे रहे। तो ये देखें एक्स्ट्रा लार्ज पे और उसके बाद लार्ज पे, उसके बाद मीडियम पे, उसके बाद स्मॉल पे और उसके बाद एक्स्ट्रा स्मॉल पे, ये सब पे यही 6 और 3 का कम्बिनेशन जो है बरकरार रहेगा, क्योंकि मैंने जिक्र नहीं किया कि मैं किस कॉलम पे बात कर रहा हूँ। और इसी तरीके से जो ये वर्ज 4 की मैं तारीफ कर रहा हूँ कि अब अगर मैं ये काम अब 7 में कर देता हूँ, ये लीजिएगा अब 7 ये चला गया, बाकी बचे 5। अब 5 में 2.5 ये ले गया, 2.5 ये ले गया, और यही काम लार्ज, मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज और सब पे चलेगा। तो ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ इसी के पास फीचर है और किसी के पास फीचर नहीं है। तो इसी अच्छा, अब ऐसा हमने करना है कि अब ये 3 लग गए। चलें एक दफ़ा फिर ज़रा इसको 7 को ख़त्म कर लें और 3 बॉक्स लगाएं। ये देखें ये लें जी, अब 3 लग गए। अब वो W100 उसने क्यों लगाया, फर्ज करें कि यही 3 मैं दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूं, यानी वही कंटेनर है और वही रो है, यानी यही कंटेनर है और यही रो है। चलें बाकी एक काम और करें कि इनकी हाइट जो है वो हाफ कर दें, या उसकी ये जो या इनकी विड्थ हाफ कर दें, या कंटेनर की विड्थ जो है वो डबल कर रहा है। चलें मैंने वो जो कंटेनर लगाया था उसकी हाइट मैंने
ताकि मैं बता सकूं कि वो कंटेनर जो है वो ज़रा थोड़ा सा बड़ा है। तो ये कंटेनर था और ये बाकी डिव्स उसके अंदर आ गई। अब याद रखिएगा कि कंटेनर और रो के अंदर मैंने 3 कॉलम लगाए, लेकिन चूंकि मैंने किसी भी कॉलम की विड्थ का जिक्र नहीं किया, इसीलिए अगर मैं यही तीनों कॉलम्स दोबारा रिपीट कर दूंगा, याद रखिएगा ये ज़बरदस्ती इनके आगे आ जाएंगे। ये देखिएगा, ठीक है, 1 2 3 4, ये याद रखिएगा, ये दोनों सेम कलर थे। आप चलें एक काम कर लें कि इसको थोड़ा सा अल्टरनेटिव कर लें। अल्टरनेटिव से मुराद ये है कि कलर का ये 1 2 और 3 और 4 5 6, बल्कि यूं कर लें कि इस डिव को दूसरी डिव के बाद में लगा दें, इसके बाद में लगा दें। उससे ये होगा कि कलर जो है वो ज़रा अल्टरनेटिव हो जाएंगे, ज़रा मज़ा ज़्यादा आएगा। ये लें, बल्कि अब इसको भी आपको आगे पीछे करना पड़ेगा। इस डिव को भी आप यहाँ से कट करें, क्योंकि ये भी रेड वाली है और ये आपकी ब्लू वाली है। तो हमने यूँ कर लिया कि हमने इनके कलर जो हैं वो अल्टरनेटिव कर लिए। ये देखें, 1 2 3 4 5 6। अब हुआ ये है कि मैंने कंटेनर लगाया, रो लगाई, और रो के अंदर किसी भी कॉलम का जिक्र किए बगैर 6 कॉलम लगा दिए। अब जब जिक्र नहीं किया तो वो ज़बरदस्ती अपना अपना हिस्सा बांटने के लिए आ गया, लेकिन मेरा प्रोग्राम ऐसा नहीं था। मैं ये चाहता हूँ 1 2 3 डिव्स एक लाइन में आए और 1 2 3 डिव्स अगली लाइन में आए। उसके लिए फिर आपको ये करना होगा 1 2 3। जैसे ही 3 डिव्स आपकी कंप्लीट होंगी, इसके साथ आप एक नई डिव लगाएंगे, और इस डिव के साथ याद रखिएगा जो मैंने क्लास लगाई है वो W100 लगाई है। तो इस W100 का एडवांटेज क्या होगा, अब ये सारे एक ही लाइन में नहीं आएंगे, बल्कि ऑटोमेटिकली ये मिल बांट के 2 लाइनों में डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि W100 का उसने काम यही बताया था। और कॉल में आप जानते हैं कि ये जो कॉल की मैंने क्लासेस लगाई हैं, मैंने किसी का जिक्र नहीं किया कि कितने कॉलम्स होने चाहिए और कितने नहीं होने चाहिए। यानी इससे मुराद ये है कि अगर मैं यहाँ से एक एक कॉलम फ़र्ज़ करें डिलीट भी कर दूँ, चले मैं ये एक कॉलम इसमें से डिलीट कर देता हूँ और एक कॉलम जो है वो लास्ट में से मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जानते थे, अब आप जानते हैं कि ये 3 3 थे, अब ये ऑटोमेटिकली 2 2 हो जाएंगे। तो ये तरीकाकार जो है ये इसका ग्रिड सिस्टम है कि हम इसके ग्रिड को कैसे मैनेज करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स भी आगे आ रही हैं जिनको हम देखेंगे कि ये ग्रिड जो है किस तरीके से आपके लिए सहूलत पैदा करेंगे। और याद रखिएगा कि ये जितना भी मैंने काम किया, सिर्फ मैंने क्लास का इस्तेमाल किया, ये देखें, लेकिन ये क्लास भाई बनी कहाँ है, ये जो कॉल बनाई गई है, ये याद रखिएगा कि अगर आप इसमें कंट्रोल F फाइंड करें और फाइंड करने के बाद आप इसको कॉल, और ये देखिएगा इसको फाइंड नेक्स्ट करें, तो ये देखें, तो इसने एक एक क्लास के लिए बेशुमार कोडिंग की गई। ये देखें, कॉल 7 कॉल 8 कॉल 9 कॉल 12। तो इसकी जो बनाई हुई सैकड़ों क्लासेस हैं वो हमारे काम आ रही हैं। हमें ये परवाह नहीं है कि हमारा ग्रिड कहाँ पूरा आता है कहाँ पूरा नहीं आता। हमने जस्ट एक दफ़ा, और ये बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप एक दफ़ा इसको पढ़ लें, इसके डॉक्यूमेंट को एक दफ़ा पढ़ लें, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाती हैं। अगर ना भी याद हो तो जब आप कोडिंग कर रहे हो, जब डिज़ाइनिंग कर रहे हो, तो आप ग्रिड सिस्टम की इसकी जो ऑफिशियल साइट है उसको सामने खोल लें। वहाँ से कभी कभार अगर देखने की ज़रूरत पड़े तो उसको एग्जांपल को देख लें, और देखने के बाद उस ग्रिड को आप अपनी फाइल में अप्लाई करते जाएं। तो हमें इससे गर्ज नहीं है कि ये कैसे कोडिंग हो रही है, कहाँ उसने परसेंटेज दी है, कहाँ उसने परसेंटेज नहीं दी, कहाँ उसने क्या कहा और कहाँ उसने क्या नहीं कहा। हम जस्ट उसकी क्लास का नाम देखते हैं और क्लास को अप्लाई कर देते हैं और हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है। तो आप जैसे हमने 2 लेक्चर पहले एक टेम्पलेट बनाया था HTML और CSS की मदद से, ऐसे ही अब वही टेम्पलेट जो है वो हम बूटस्ट्रैप की मदद से बनाएंगे, ताकि आपको ग्रिड सिस्टम को समझने में मज़ीद आसानी रहे। ग्रिड सिस्टम के हवाले से एक आखिरी बात, कि कॉलम्स को इतने ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड क्यों किया गया है। यानी हमने ये कॉलम लगाए, ये 3 कॉलम लगाए, तो मैंने आपको बताया कि ये टोटली रिस्पॉन्सिव हैं। लार्ज स्क्रीन पे, उसके बाद मीडियम एक्स्ट्रा लार्ज पे, उसके बाद लार्ज पे, उसके बाद मीडियम पे, उसके बाद स्मॉल पे, और उसके बाद एक्स्ट्रा स्मॉल पे। अब इसके लिए आप जानते हैं कि जो हमने क्लास इस्तेमाल की है वो इस्तेमाल की है कॉल, क्योंकि उसने कहा कि बूटस्ट्रैप का जो 4 वर्जन है इसमें सिर्फ कॉल लगा देंगे, कॉल कॉल कॉल, तो ये आपकी डिव बन जाएगी। ये सारी की सारी बॉक्सेस जो हैं आपके ग्रिड सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब ये कॉल से ये सारा काम हो सकता है, तो कॉल स्मॉल क्यों, कॉल मीडियम क्यों, कॉल लार्ज क्यों और कॉल एक्स्ट्रा लार्ज क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी, जैसा कि हमने कॉल से बनाया हुआ, अगर हम इसकी जगह पे कॉल मीडियम भी लगा देंगे तो डिव्स तो तब भी ऐसे ही लगेंगे। यानी यहाँ पे हम कॉल मीडियम लगा दें तो तब भी डिव ऐसे ही लगेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे कॉलम क्यों? तो इस बात को प्रूव करने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि ये जो फोल्डर जिसके अंदर ये मैंने सारे का सारा बूटस्ट्रैप रखा है, इसमें मैंने एक इमेज का फोल्डर बनाया और इसके अंदर मैंने 3 इमेजेस रख दिए ताकि मैं इसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकूँ। अगला काम ये करें कि ये जो हमने इसमें फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स रखा हुआ है, मैं इसकी जगह पे एक इमेज का टैग दे लेता हूँ ताकि मैं इसमें इमेज लगा सकूँ।
तो इमेज और इमेज के बाद सोर्स, और सोर्स में ब्राउज़ करें, और ब्राउज़ करने के बाद ये आपका एब्सोल्यूट पाथ है। तो एब्सोल्यूट पाथ से मुराद है कि आपको पूरा बताना पड़ेगा कि वो फोल्डर कहाँ है। ये लें, अब ये मैंने सबसे पहले पहला इमेज लगा लिया, और इस एज इट इज़ मैं इसको दूसरे बॉक्स में भी कॉपी कर देता हूँ, और दूसरे इमेज का नाम मेरा 2.jpg है तो मैंने वो दे दिया, और इसी तरीके से ये 3.3 तीसरा इमेज जो है ये मैंने इसका नाम 3 दे दिया। तो ये 3 इमेज जो हैं वो मैंने लगा लिए। अब सबसे पहला जो प्रॉब्लम ये आएगा कि ये इमेज चूँकि रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो इसलिए डिव्स जो है वो उसमें पूरे नहीं आ रहे। तो इनको इमेज को रिस्पॉन्सिव करने के लिए आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएं बूटस्ट्रैप की, और डॉक्यूमेंटेशन में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपने अगर इमेजेस लगाने होंगे तो वो कैसे लगाने। बहरहाल उसको आगे चल के हम देखते हैं। तो फिलहाल मैं ज़बानी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको इमेज के अंदर एक क्लास लगानी है, और इस क्लास का नाम है इमेज फ्लूड। इमेज फ्लूड। और ये पिछले वर्जन में ये इस क्लास का नाम कुछ और था, लेकिन इस वर्जन में जो है इन्होंने इसको इमेज फ्लूड कर दिया। ये लें, ये दूसरे इमेज के साथ भी क्लास लग गई, और तीसरे इमेज के साथ भी हमने ये क्लास लगा दी। तो इमेज फ्लूड करने का बेनिफिट ये हुआ कि ये इमेजेस जो हैं ये देखिएगा अब ये फ्लूड हो गए। तो वो जो पीछे हाइट दी हुई है, आप एक काम करें कि इस ये जो आपने हाइट हमने इसलिए दी थी कि हमने फ़िलहाल इसमें कुछ लिखा नहीं था इन डिव्स के अंदर, तो वो ना लिखने की वजह से वो ज़ाहिर श्रिंक हो जानी थी, तो हमने इसमें ज़बरदस्ती हाइट दे दी थी। तो अगर आप अब हाइट कम कर देंगे तो डेफिनेटली ये ऑटो हो जाएगी। ऑटो से मुराद है जितने जितने इमेजेस हैं उतनी उतनी इसकी हाइट हो जाएगी। अच्छा, अब ये 3 इमेज लगे हुए हैं, अगर आप इसको रिड्यूस करते हैं, ये देखिए, तो एक्स्ट्रा लार्ज तब भी 3 है, लार्ज तब भी 3 है, मीडियम तब भी 3 है, स्मॉल तब भी 3 है, और एक्स्ट्रा स्मॉल में भी 3 है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि ये इमेज इतने छोटे हो जाते हैं कि ये को समझ नहीं आती। हो सकता है यहाँ आपने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ, या हो सकता है आप कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हो जिसको आप इतना छोटा ना रखना चाहें। अब फिर जो है वो जो मैंने आपको ग्रिड सिस्टम बताया कि अगर आप इस ग्रिड सिस्टम को कंट्रोल करेंगे, यानी इसकी जो आपने क्लासें लगानी है कि आप क्यों कॉल लगाएंगे, क्यों स्मॉल लगाएंगे, क्यों मीडियम और क्यों लार्ज। अब ये ज़रा गौर कीजिएगा कि ये जो 3 डिव्स जो आपकी लग रही हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मेरी स्क्रीन एक्स्ट्रा लार्ज है और मीडियम है, इन 3 स्क्रीन्स पर ये डिव्स जो हैं ये जो डिव्स लगाई हैं ये 3 ही रहें। लेकिन जैसे ही ये स्मॉल पे जाती हैं ये 2 डिव्स हो जाएं, और जैसे ही ये एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाती हैं तो ये 12 पिक्सल की 12 ग्रेड की एक ही डिव बन जाए। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहला काम, आप यहाँ कॉल का जो है कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे, और कॉल के साथ आप लिखेंगे स्मॉल, और स्मॉल तक, बल्कि आप इसको इस तरह करेंगे कि कॉल मीडियम, आप मीडियम तक इसको 4 रखेंगे, यानी कॉल मीडियम 4, कि जब तक ये डिव, ये इसको यहाँ भी पेस्ट कर लें और इसको यहाँ भी पेस्ट कर लें। अब पहले मैं इतना आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो कॉल मीडियम 4, कॉल मीडियम 4, कॉल मीडियम 4। अब इससे मुराद ये है कि जब तक मेरी स्क्रीन मीडियम रहती है तब तक ये 4 4 8 4 12, क्योंकि 12 का ग्रेड है 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा लार्ज है 3 है, ये लार्ज है 3 है, ये मीडियम है 3 है, और मीडियम तक मैंने 3 रखा। और जैसे ही मैं इसको स्मॉल पे लेके आता हूँ, ये देखिए ये 12 12 का एक ग्रेड बन जाएगा। लेकिन मैं 12 12 का ग्रेड यहाँ नहीं बनाना चाहता, मैं ये एक्स्ट्रा स्मॉल पे बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब इसके लिए मुझे एक क्लास इसके साथ और देनी पड़ेगी, और वो मेरी क्लास होगी कॉल स्मॉल 6। अब मैं ये चाहता हूं कि मीडियम के बाद जब ये स्मॉल पे जाए तो ये 6 कॉलम बन जाए, और एक्स्ट्रा स्मॉल पे फिर डेफिनेटली मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसको डिफाइन कर लेगा। तो ये काम मैं करूंगा कि कॉल स्मॉल 6। अब देखिएगा कि जब तक ये एक्स्ट्रा लार्ज है, इसको रिफ्रेश कर लें, जब तक ये एक्स्ट्रा लार्ज है तो ये 4 4 8 4 12, 4 4 के 3 ग्रिड है, और उसके बाद ये लार्ज पे आएगा तो भी यही 4 4 के 3 है, जब ये मीडियम पे आएगा तो भी ये 4 4 के 3 है, और जैसे ही इसको मैं स्मॉल पे लेके आता हूँ तो ये देखिएगा ये 6 और ये 6 12, और इसने अगली वो जो तीसरी डिव थी, तीसरा बॉक्स था, उसको इसने धक्का देके आगे कर दिया। और जब ये थोड़ा सा मजीद छोटा होगा यानी एक्स्ट्रा स्मॉल पे होगा तो ये 12 12 का एक ग्रेड बन जाएगा। ये लें, अब चूंकि ये पूरा इमेज 12 के ग्रेड पे आ गया तो ये 1 और 2 और ये 3, तो ये 3 इमेजेस जो हैं ये इस तरीके से लग गए। तो दोबारा एक दफ़ा देखिएगा, कॉल मीडियम 4, यानी जब मीडियम का जिक्र आपने कर दिया तो मीडियम से मुराद ये है, ये देखिएगा ज़रा, इसको मैक्सिमाइज कर लें, मीडियम। अब जब मीडियम का जिक्र आपने कर लिया, इससे मुराद है कि अगले 2 ऑटोमेटिकली इसमें शामिल हैं।
आपने उसे कहा है कि जब तक मेरी स्क्रीन मीडियम रहती है तो 4 4 8 4 12 के तीन, यानी 4 4 के तीन ग्रेड बन जाए। तो इससे मुराद ये है कि ये एक्स्ट्रा लार्ज पे भी 4 4 के तीन होंगे, ये लार्ज पे भी 4 4 के तीन होंगे, और ये मीडियम पे भी 4 4 के तीन होंगे। अगला जिक्र हमने उसके साथ किया कि जब मीडियम के बाद तुम स्मॉल पे आओगे, अब डेफिनेटली मीडियम के बाद अगला नंबर स्मॉल का आता है, तो मीडियम के बाद जब तुम स्मॉल पे आओगे तो तुमने 6 6 के 2 ग्रेड कर देना है। तो वो 6 6 की 2 डिव्स जब स्मॉल पे आएगा तो 6 6 की 2 डिव्स कर देगा। एक्स्ट्रा स्मॉल का मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसमें उसको डिस्कस कर लें कि कॉल 12, तो ये वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको डिफाइन कर दें कि कॉल 12 कि जब ये एक्स्ट्रा स्मॉल पे चला जाए तो एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाने की सूरत में इसको 12 के ग्रेड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो इससे मुराद ये है कि जब ये एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाएगा तो ये बिल्कुल छोटे छोटे ग्रेड्स बन जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया कि एक्स्ट्रा स्मॉल पे बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बता दें तो अच्छा बेहतर है। इसको रिफ्रेश करें तो ये एक्स्ट्रा लार्ज हो गया, और ये लार्ज स्क्रीन हो गई, और ये मीडियम स्क्रीन हो गई, और ये स्मॉल। जैसे ही स्मॉल पे हुई तो ये 6 6 के 2 ग्रेड्स में कन्वर्ट हो गया, और जैसे ये उससे छोटी जाएगी तो ये एक्स्ट्रा स्मॉल पे चला जाएगा। अगर तो हम इसको ज़ाहिर कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो स्क्रीन बड़ी होती है, तो अगर आप इसके छोटे छोटे ग्रेड भी रख देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप फ़र्ज़ करें इसको टैब वगैरह पे जाते हैं तो ये फिर ये थोड़ा सा 6 6 के 2 हो जाने चाहिए, क्योंकि 3 की जगह नहीं बचेगी। और जब आप अपने मोबाइल फ़ोन पे जाते हैं तो फिर आप इसको थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर सकते हैं। तो इसलिए फिर हम ये ग्रेड को, ये जिस तरह की हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत हो उस तरह की क्लासिफिकेशन जो है हम कर सकते हैं। इसी की एक और एग्जांपल के लिए ये जो इमेजेस हैं, इमेजेस को अज्यूम दैट मैं रिमूव कर लेता हूँ, और इमेज के बाद ये जो डिव्स के पीछे जो कलर दिए हुए हैं इनको भी रिमूव कर लेता हूँ। ये देखें, तो इमेज के पीछे जो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया था वो भी रिमूव कर लिया और हाइट भी रिमूव कर ली। अब ये करता हूँ कि मैं इस पैराग्राफ पेस्ट कर लेता हूँ, और चूँकि टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के बारे में भी फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये लें, इसको सेव करें और रिफ्रेश करें। अब ये देखिएगा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पर ये 3 पैराग्राफ हैं, और जब मैं इसको रिड्यूस करता हूँ लार्ज स्क्रीन पे भी ये 3 ही हैं, और मीडियम स्क्रीन पे भी ये 3 ही। अब डेफिनेटली टेक्स्ट जो है ये छोटा होता जा रहा है। अब जैसे ही ये स्मॉल स्क्रीन पे आएंगे तो ये 6 6 के 2 पैराग्राफ बन जाएंगे, और तीसरा पैराग्राफ ऑटोमेटिकली वो उठा के नीचे ले जाएगा। और इसी तरीके से जब ये एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाएंगे तो फिर ये 12 ग्रेड का एक ही कॉलम बन जाएगा। तो ये उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हम इसको कॉलम्स को क्यों एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज में, मीडियम में, स्मॉल में, या सिर्फ एक्स्ट्रा स्मॉल में हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसमें कुछ मिक्स अप विड्थ आती है, देखें, मिक्स एंड मैच, कॉल मीडियम 8 और कॉल मीडियम 4। इससे मुराद ये है, ये इसकी आप नीचे क्लास भी लगी देख सकते हैं कि ये देखिएगा कॉल मीडियम यानी एक रॉ, और रॉ के अंदर 2 डिव्स लगाई हैं, एक कॉल मीडियम 8 और कॉल मीडियम 4। यानी जब तक ये मीडियम स्क्रीन रहेगा ये 8 और 4 का कम्बिनेशन बाकी रहेगा। लेकिन अब डेफिनेटली जब मीडियम से स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल 2 क्लासें मजीद बनती हैं, तो इसके साथ चूँकि जिक्र नहीं किया कि स्मॉल पे क्या करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली स्मॉल पे ये 8 पर 12 पर कब्जा जमा लेगा। लेकिन इसके साथ उसने मेंशन भी नहीं किया, तो ये जब स्मॉल पे ये एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाएगा तो ये 6 6 की डिव्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें, इसको ज़रा थोड़ा सा रिड्यूस करें, ये इस वक्त एक्स्ट्रा लार्ज है, और ये पहला झटका ये लार्ज पे आ गया। ज़रा थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाएं, ये देखिए 8 और 4 ये लार्ज पे आ गया, और जैसे ही इसको मीडियम पे लेके आएंगे ये फिर भी 8 और 4 हैं, और जैसे ही ये मीडियम से स्मॉल पे जाएंगे, ये देखिए मीडियम से स्मॉल पे जाएंगे, अब ये जो 8 वाली डिव थी ये 12 हो गई, और ये जो 4 वाली डिव थी ये 6 हो गई। अब वैसे इसको नहीं उसने बताया कि ये 6 हो, लेकिन उसको उसने बता दिया कि मीडियम तक 8 रहना है, जब मीडियम के बाद स्मॉल पे आएगा वो ऑटोमेटिकली 12 हो जाएगा, और जब ऑटोमेटिकली ये 12 हो गया तो ये अगली डिव को नेक्स्ट अगली रॉ पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। और अब ये मतलब जो है ये 4 यानी 4 उस वक्त तक थी जब ये मीडियम थी, अब स्मॉल पे ये 6 हो गई, और ये एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी ऐसी रहेगी कि ये 12 हो जाएगी और ये 6 रह जाएगी। तो बहरहाल ये थोड़ा मिक्सअप है, मिक्सअप में थोड़ा सा हो सकता है आपको स्टार्ट में थोड़ी सी उलझन पेश आए कि ये मिक्सअप में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बहरहाल जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, हमको 2-3 लेआउट इसकी मदद से बनाएंगे, उससे फिर ये हो जाएगा कि कॉल 6 और कॉल मीडियम 4 के, कॉल मीडियम 4 कॉल मीडियम 4 के जब तक ये मीडियम है तो ये 4 4 8 4 12 रहे, और जैसे ही ये स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल पे आएंगे तो ये 6 6 6 हो जाएंगे। अब डेफिनेटली जब 6 6 6 हो जाएंगे तो ये 3 रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे।